नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं धीरेन्द्र। बिहार की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाति की गोटियां बिछने लगी हैं। आज बीजेपी ने चौंकाते हुए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हरि सहनी की नियुक्ति कर दी। हरि सहनी पहली बार विधान पार्षद बने हैं। राजनीतिक रूप से इनका कद इतना बड़ा नहीं था कि इनको नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बनाया जाए, बावजूद इनको बनाया गया। वजह इसके पीछे यह है कि बीजेपी पिछड़ों की राजनीति में इस हद तक सेंधमारी कर देना चाह रही है कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है वो MY और सिंगल लेटर के से आगे न बढ़ पाए। हालांकि के में भी बीजेपी सेंधमारी करने में लगी हुई है, कुर्मी वोटरों को भी तोड़ने में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम, यादव और कुर्मी, इन तीन प्रमुख जातियों को छोड़कर बीजेपी की कोशिश है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील और चैतन्य जितनी भी जातियां हैं बिहार में पिछड़ों की, उन तमाम जातियों में वाजिब सेंधमारी हो जाए। हरि सहनी एक बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, दरभंगा जिला से आते हैं। इसके पहले इनके भाई विधान पार्षद रहे थे और उसके बाद ये विधान पार्षद रहे हैं। बीजेपी के पुराने सिपाही हैं। 2020 में इनको टिकट मिल रहा था केवटी से, लेकिन वो टिकट फिर अंतिम क्षण में कट गया, क्योंकि बीजेपी को वहां से उस समय के तात्कालिक जातिगत समीकरण को फिट करते हुए एक मैथिल ब्राह्मण को टिकट देना था और इनका टिकट काटा गया। इन्होंने पार्टी के सच्चे सिपाही होने का प्रमाण देते हुए अपना टिकट लौटा दिए और उसका इनाम इनको बाद में मिला कि इनको अपने भाई के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद तुरंत इनको विधान परिषद में भेज दिया गया। ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये हुई कि बीजेपी ने निषाद समाज से, मल्लाह समाज से आने वाले इस व्यक्ति को, जो पहली बार विधान पार्षद बना है, उसको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब यहां से दो सवाल खड़ा होता है, क्या मुकेश सहनी के लिए बीजेपी में रास्ते बंद हो गए? मेरा जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए दरवाजा खोल कर रखा। उसी जाति से आने वाले एक और नेता हैं नागमणि, उनकी भी गर्मजोशी से स्वागत की गई है बीजेपी में और उनका भी दावा है कि अमित शाह से हमारी लंबी मुलाकात हुई, पॉजिटिव मुलाकात हुई है। ये दर्शा रहा है कि जो भी प्रोमिनेंट लीडर है, चाहे जिस वर्ग का हो, उन तमाम नेतृत्व को भाजपा अपने साथ कर लेना चाहती है, क्योंकि पिछड़ों के वोट को वो खिसकने देना नहीं चाहती है। अब एक इस फैसले में हरि सहनी का जो विधान परिषद में नियुक्ति हुई है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उसमें चौंकाने वाली बात एक और है। वो चौंकाने वाली बात ये है, वो कांग्रेस के एंगल से देखते हैं तब लगता है कि ये चौंकाने वाली बात है। बीते दिनों कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पार्टी का अध्यक्ष कमान अजय राय को सौंपा है। अजय राय भूमिहार जाति से आते हैं। वर्तमान में बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह। और झारखंड कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहार जाति बिहार में बीजेपी की कोर वोटर मानी जाती है। इस जाति का वोट दूसरे दल से अपना कैंडिडेट होने के बावजूद बीजेपी को जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार भूमिहारों के बीच में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना ऐसा था कि बीजेपी की ओर से अभी कोई पद किसी को दिया जाएगा या मौका किसी को दिया जाएगा तो संभव है कि वो भूमिहार हो सके, इसलिए कि जिस तरीके से कांग्रेस भूमिहारों पर डोरे डाल रही है, बीजेपी अपने कोर वोटर को रोकने के लिए ये कदम उठा सकती है। लेकिन ये तमाम पॉलिटिकल कैलकुलेशन को नकारते हुए भाजपा ने आज एक ऐसा ऐलान किया जिस ऐलान के बाद ये अब साफ होता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछड़ा और दलित पर पूरी तरीके से कैंप का नजर गड़ाए हुए है और एक एक वोट को पकड़ कर रखना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मौका संभव है कि किसी भूमिहार समाज के व्यक्ति को मिल सकता था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में भूमिहार समाज को नहीं भी मिलता, इसलिए कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो भूमिहार के पास ऑलरेडी है। बावजूद इसके जिस तरीके से कांग्रेस सेंधमारी करने में लगी हुई है भूमिहारों के बीच में, ये
कोई भी समझ सकता है कि अगर किसी को मनाने की जरूरत है, बिहार में किसी जाति को मनाने की जरूरत है बीजेपी के लिए आज की तारीख में, तो वो भूमिहार जाति को मनाने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी ने ये तमाम कैलकुलेशन को आज नकारते हुए, धता बताते हुए हरी साहनी की नियुक्ति की है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये पिछड़ों की राजनीति में जबरदस्त सेंधमारी की कोशिश है। आगे भी ये सेंधमारी का दौर चलता रहेगा। देखना ये होगा कि महागठबंधन की ओर से अगली बड़ी नियुक्ति किस जाति के नेता की होती है। इसलिए जाति वो सच है जिसके आश्रय अब महागठबंधन में राजनीति करने जा रही है। महागठबंधन जिस तरीके से कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता रहा है, लड़ा जाता रहेगा, ये एक यथार्थ है। इस वीडियो में इतना ही।